देखेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब भैया प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो प्राइम फैक्टर के लिए एक वीडियो अलग से बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, 5 हो गया। अब इसमें हम 4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब 4 का हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी हो रहा और खुद से भी हो रहा, 1 से भी हो रहा, तो 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा। उसके आगे 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब फैक्टराइज, इसमें एक और टर्म है फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो फैक्टराइज क्या होता है, जैसे हमारा 4 हो गया तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, मतलब कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3। तो इस नंबर का जैसे 140 दिया क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, तो 140 का हमको प्राइम फैक्टर ऐसे ऐसे नंबर निकालना है जो प्राइम नंबर हो। तो चलिए निकालते हैं। 140 को 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे 7 × 7। अब लिखेंगे 140 = 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी क्वेश्चन का हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005। इसमें देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो जाता, पर अगर हम इसको 140 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 × 12 बचा 2 0, 4 5 × 20, 35 टाइम। पर 4 क्या होता है हमारा, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 505 को देखते हैं। तो 505 हमारा कैसे होगा, 5 से 1 टाइम किया, 0 की 0 उतार ली, फिर 0 की 0 उतार ली, फिर 5 बन गया 5। फिर इस नंबर को कैसे करेंगे, 7 से, 7 143 टाइम आ गया, फिर 11 से, 11 13 टाइम, 13 बन गया 13। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। अब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन और बच्चे, वो आप खुद से कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पहले हमें इन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई ये करना है कि जो एचसीएफ निकलेगा और जो एलसीएम निकलेगा उनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर हमारा बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो एलसीएम करेंगे, तो 26 का एलसीएम अलग किया, 2 और 13, 7 का 91 का एलसीएम अलग किया, 7 और 13 दोनों का एलसीएम किया, हमारा क्या आया, 26 का ये आ गया 2 × 13 = 26, 91 का हमारा आ गया 7 × 31। अब हम एलसीएम, दोनों का एलसीएम चाहिए हमें, ये तो हमने अलग अलग निकाल लिया, 26 का अलग, 91 का अलग। अब हमें एलसीएम क्या, दोनों का साथ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल्स टू, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन 13 है, 13 को हम एक बार लिखेंगे और बाकी जो बचे उनको हम लिख देंगे 2 × 7 × 13। अब इन 2 नंबर का एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, क्या है, दोनों नंबर को एक साथ लिखो, 26 91, 2 से करेंगे 13 टाइम, ये तो जाएगा नहीं, 91 वैसा का वैसा। फिर उसके बाद अब 13 तो 13 से जाएगा, या तो 13 को कर लो पहले, तो 13 बन जाए 13, 13 के टेबल में 91 आता है क्या, हाँ आता है, कितनी बार आता है, 7 टाइम। फिर उसके बाद 7 से कर देंगे, तो 7, ये 1 का 1 वैसे ही, 7 बन जाए 7। तो देखो वही आया हमारा आंसर, 2 × 13 × 7। ऐसे भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का, तो एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकाल देंगे। दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है, 26, तो 91 को 26 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड करेंगे, 78 आएगा, माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। अब 26 और 13 में कंपेयर करेंगे तो 26 बड़ा है, रिमाइंडर हमारा छोटा है, रिमाइंडर छोटा है तो फिर से 26 को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमने क्या देखा था यूक्लिड डिवीजन मेथड में, कि जिस भी नंबर से ये प्रोसेस कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो 13 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, 13 एचसीएफ हो गया। अब हमें वेरीफाई क्या करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, जो नंबर क्या थी 26 इंटू 91। तो एलसीएम कितना आया था हमारा 2 इंटू 7 इंटू 31 किया था, तो एलसीएम कितना आया था 182। ये हमारा एलसीएम आया था, तो हमने 182 लिखा। उसके बाद एचसीएफ क्या आया था हमारा 13, तो एचसीएफ लिखा। मल्टीप्लाई क्या किया 26 इंटू 91, तो इधर से 26 91 का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 2366, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो भी मिला 2366। तो हिंस प्रूव्ड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है 336 और 54। इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, या तो दोनों को अलग निकाल लो या दोनों को एक साथ निकाल लो। मैंने अलग अलग निकाला। तो 336 का एलसीएम क्या आया मेरा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका आया। तो 2 कितने टाइम है मेरा 4 टाइम, 3 कितने टाइम 1 टाइम, और 7 कितने टाइम है 1 टाइम, ये लिख दिया मैंने। 54 का अलग निकाला। 54 का क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 कितने टाइम 1 टाइम, 3 कितने टाइम 3 टाइम, ये 54 का हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों में पहले कॉमन देख लेंगे। तो दोनों में कॉमन कितनी 2 एक बार है, ये एक बार लिख लिए 2। उसके बाद 2 कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसके बाकी के बचे 3 2 और लिख देंगे हम, ये लिख दिए। अब 3 देखेंगे तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 एक बार लिखेंगे। इसमें 3 नहीं है तो बाकी के 2 बचे 3 भी हम लिख देंगे। और 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, 7 को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ या तो यूक्लिड से निकाल लो या फिर इन दो में देखेंगे हम कॉमन कौन कौन से मिल रहे थे। तो इन दोनों में से हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा था, एक 2 मिल रहा था और एक 3 मिल रहा था। 2 चीज़ें हमें कॉमन मिल रही थी, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। और यहाँ से भी देखो यूक्लिड से भी किया मैंने, तो भी हमारा एचसीएफ क्या आया 6। ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, 2 को उठाया। एक ही बार था, अगर 2 बार होता तो 2 बार उठाते, 3 बार होता तो 3 बार उठाते। जितनी बार जो डिजिट कॉमन रहेंगी उतनी बार हम उठा लेंगे। 2 इसमें एक बार कॉमन था, एक बार ले लिया। 3 एक बार कॉमन था, एक बार ले लिया। अगर इसमें 2 2 बार कॉमन होता तो हम क्या लिखते 2 इंटू 2। इसमें भी 2 2 होते, इसमें भी 2 2 होते तो हम क्या लिखते 2 इंटू 2। इसमें भी 2 3 होते, इसमें भी 2 3 होते तो हम क्या लिखते 3 इंटू 3। अगर इसमें भी 7 होता तो हम 7 को भी ले लेते। तो एचसीएफ हम कैसे लेंगे कि जो भी डिजिट दोनों में हो उनको हम लिखते जाएंगे, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। दोनों के एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। अब हमको प्रूव भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम लिखा हमने कितना आया था 324, और एचसीएफ लिखा हमने कितना आया था 6, और इन दोनों नंबर का मल्टीपल हमारा ये आ रहा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो सेम आएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें 3 नंबर दे दिए। 3 नंबर का हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। 12 का अलग एलसीएम निकाला मैंने, 15 का अलग निकाला, 21 का अलग निकाला। तो इनका एलसीएम क्या आया 12 का एलसीएम आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किया हुआ है। 15 का एलसीएम क्या आया हमारा 3 इंटू 5, ये लिख दिया, ये किया हुआ है। 21 का एलसीएम क्या आया हमारा 3 इंटू 7, ये लिख दिया। अब एलसीएम तीनों का साथ निकालेंगे तो क्या देखेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में, हाँ 3 कॉमन है। तो पहले तो हम क्या लिख देंगे, दोनों में 2 नहीं है तो ये दोनों 2 लिख देंगे, एक ये 2 ये 2, ये 2 लिख दिए। उसके बाद 3, देखो तीनों में कॉमन है तो हम एक ही बार लिखेंगे, 3 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है तो 5 जैसा का तैसा, 7 इसमें किसी में नहीं है तो 7 जैसा का तैसा। इनका एलसीएम क्या आ गया हमारा 420। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तीनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो हमें इन तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा सिर्फ 3, तो इनका एलसीएम क्या हो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, वो जो मैंने ऊपर बताया था। तीनों में देखेंगे जो कॉमन रहेगा वो ही हमारा एचसीएफ रहेगा। अगर इसमें भी 2 होता और इसमें भी 2 होता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। अगर इन तीनों में 3 भी कॉमन होता, 2 भी कॉमन होता और 7 भी कॉमन होता तो हमारा एचसीएफ हो जाता 3 2 6, 6 7 42, ये हमारा एचसीएफ हो जाता।